नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण सर जी। कृतज्ञता क्या है? ओ अनग्रेटफुलनेस। अनग्रेटफुलनेस क्या है? ओहो, बहुत बड़ा सवाल दिया आपने। देखो भाई, प्रकृति का नियम कृतज्ञता नहीं है। प्रकृति का नियम है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस। कृतज्ञ है प्रकृति। आप अगर एक बीज आम का डाल दोगे तो प्रकृति पूरी पोषण के साथ, हवा पानी के साथ उस पेड़ को बड़ा करेगा, एक आम का वृक्ष होगा और हजारों हजारों की संख्या में आपको आम का फल खिलाएगा। तो प्रकृति तो केवल देना जानती है, लेने की बात ही नहीं है। हर जगह हवा देखो, हवा देखो, आपको ऑक्सीजन दे रहा है। आप किसी बाग में जाइए तो खुशबू फूल से आएंगी। प्रकृति पानी दे रही है, प्रकृति आपको ज़मीन दे रही है जहाँ आप घर बना के रहते हैं। तो प्रकृति तो केवल देना जानती है। तो ये होता है ग्रेटिट्यूड। क्या होता है? ग्रेटिट्यूड। किसी के किए हुए जो उपकार हैं उसको मनुष्य को भूलना नहीं चाहिए। देने वाला है उसको हमेशा याद करना चाहिए। वही मनुष्य है जो किसी के किए हुए उपकार को कभी भूले नहीं। अब एक कुत्ते पर फोकस करिए। दो कुत्ते हैं ना, मैं कुत्ता को ही भगवान मानता हूँ, क्योंकि इससे बड़ा कृतज्ञ कोई हो ही नहीं सकता है। इससे बड़ा लॉयल कोई नहीं हो सकता है। ये जान की बाजी लगा देगा आपके लिए। आप एक डॉग के बारे में जानते हैं जो आपका भी प्रिय था, उसका नाम था मोंगो। वो थोड़े बीमार हो गए थे, लेकिन जब भी मुझे विपत्ति आती थी तो अपनी जान की बाजी लगा के हमारी रक्षा की है। जब मेरे कार में चूहे घुस गए थे और मैं उसको भगाने की कोशिश कर रहा था, तो बीमार था, लेकिन लाइटनिंग स्पीड से वो आया, क्योंकि वो बीमार था, एक्सरसाइज नहीं हुआ था, उसका हार्ट कोलैप्स कर गया। ये होता है लॉयल्टी। हम रहे न रहे, हम जिसके साथ रहते हैं उसके लिए ज़िंदगी का एक एक खून का कतरा और अपने शरीर का एक एक कण सेल तक देने की जो कुर्बानी करता है वो कृतज्ञ कहलाता है, और वो भगवान का रूप होता है। और मेरे लिए तो कुत्ता भगवान के रूप है, मैं बता रहा हूँ बार बार आप। और अनग्रेटफुल कौन होता है? चालू, चालाक, शैतान, पशु प्रवृत्ति वाला नर व्याघ्र। आप कितना भी करो उसका, वो आपका विनाश ही करेगा। वो दुष्ट होता है। और इतिहास में सबसे बड़ा कृतज्ञ व्यक्ति का उदाहरण है भस्मासुर राक्षस। सुना है कहानी? सुना। कहानी सुनाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाए। जब महादेव ने उसको वरदान दिया, उसके मनोकामना पूर्ण करने के लिए तपस्या किया था कि हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दो जिसके माथे पर मैं हाथ दे दूं वो भस्म हो जाए, जल के राक्षस हो जाए। बताओ। और उसका उद्देश्य क्या था ये करने का? महादेव के हाथ माथे पर रख के उसको जला देना और उसकी पत्नी के साथ संभोग करना। बताओ भाई, ये होता है दुनिया का नंबर 1 कृतज्ञ, अनग्रेटफुल मैन। एक और कहानी। एक चूहा था, जंगल में भाग रहा था, बिल्ली उसके पीछे दौड़ रही थी। एक ऋषि मुनि थे मेरी तरह, वो चूहे की दुर्दशा देख के दुखी हो गए और तुरंत आशीर्वाद दिया, ये चूहे तुम कुत्ते बन जाओ, बड़े कुत्ते। तो चूहा तुरंत कुत्ता बन गया बड़ा। बिल्ली डर के मारे भाग गई। और जानते हो, कुत्ता शेर और बाघ का हलवा होता है। और जंगल में कुत्ता देख के बाघ बोला, अरे हलवा कहाँ से आ गया, आज चबा के खाएंगे। एक बाघ उस पर हमला किया। तो फिर दुर्दशा देखे मुनि तो बोल दिए, तुम शेर बब्बर बन जाओ। तो शेर होता है जंगल का राजा, वो बाघ छोटे छोटे जो चीता और बाकी लपाड ये सब छोटे होते हैं। तो फिर वो बाघ भाग गया। अब वो शेर आ गया गुरु जी के पास। बोला, भाई जाओ, इधर क्यों आ रहा? भूखा हो तो मैं ही खाऊंगा। हंसो। ये होता है साला कृतज्ञ। वो सांप होता है, दूध वाला खिलाओगे तो डस लेगा तुम्ही को, बच के रहना ऐसे कृतज्ञ लोगों से। तो वो तो मुनि थे, हंसे। साले फिर चूहा बन जा। बोल, फिर चूहा बन जा। साले फिर चूहा बन जा। याद रख, जो अनग्रेटफुल है, कृतज्ञ नर पहचान ले उसका। और उस गद्दार सांप को कभी दूध लावा नहीं खिलाना, नहीं तो तरपा तरपा के मारेगा। तुम्हारे करुणा में जीवन में, तुम्हारे दयालु स्वभाव का
पूरा भरपूर वो उपयोग कर लेगा और महादेव को जलाने के लिए भस्मावीर होगा, कभी कभी मुनि को खाने के लिए शेर होगा। तो पात्र समझ के ही कुछ देना भैया, कुपात्र को कुछ भी मत देना, क्योंकि वो तो अनग्रेटफुल है, वो कृतज्ञ है। थैंक यू।